हरे कृष्णा दोस्तों, आज का टॉपिक है भगवान की प्लानिंग। भगवान हमारे लिए क्या योजना बनाते हैं, इस विषय को जानेंगे। आज के आधुनिक युग में जो इंसान प्लानिंग करता है उसका महत्व बढ़ते जा रहा है। जैसे वेडिंग प्लानर शादी की प्लानिंग करता है, सभी प्रोग्राम को अरेंज करता है। बिजनेस प्लानर आपको जो भी बिजनेस करना है उसके बारे में आपको सभी प्रकार की जानकारी देगा। फिर लाइफ प्लानर, फाइनेंशियल प्लानर, हेल्थ प्लानर, ऐसी कई प्लानर की ज़रूरत आज हमें हमारे लाइफ में पड़ रही है और इनको बहुत महत्व दिया जा रहा है। परंतु जो भगवान सब प्लानर के प्लानर है, जो ब्रह्मांड के हर वस्तु हर जीव की सटीक योजनाबद्ध प्लानिंग करते हैं, उनको उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है। जबकि कई लोग उनके प्लानिंग को गलत नज़र से देखते हैं, कहते हैं अरे भगवान ने तो हमारे साथ ये कर दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने ये गलत कर दिया, ऐसा वैसा। परंतु भगवान की योजना प्लानिंग में कभी चूक, संदेह, न्यूनता और कोई त्रुटि ना कभी हुई है ना कभी होगी। परंतु सामान्य जीव इसको अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकता। तो आज हम दो कहानियों के माध्यम से इसे समझेंगे। तो पहली कहानी दोस्तों एक आर्मी मैन की है, एक सोल्जर की है, जो अपनी देश की रक्षा के साथ साथ भगवान का भी बड़ा भक्त था। एक समय जब दो देशों के बीच लड़ाई हुई तो वह दुश्मन देश के अंदर जाकर लड़ाई करने लगा, उनकी सीमा में जाकर लड़ाई करने लगा। परंतु देखते देखते उसके सभी साथी मारे गए, वो अकेला बचा। तो जान बचाने के लिए वो जंगल की ओर भागा। उसके पीछे दुश्मन देश के 5 जवान सैनिक लगे हुए थे। जंगल में उसने देखा एक गुफा है, उसके अंदर जाके वो बैठ गया और जान बचाने के लिए उसके पास अब हथियार भी नहीं था। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मैंने आपकी इतनी भक्ति की है, अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। या तो मेरी आप स्वयं रक्षा करें या फिर ऐसा कुछ हथियार दे कि मैं उन सैनिकों से लड़ सकूं। ऐसा बोलते ही उस सैनिक के हाथ में एक बड़ी सी मकड़ी आकर गिरी। सैनिक मकड़ी देखकर हताश हो गया और भगवान से बोला, ये क्या भगवान, ये मकड़ी भेजे है आपने, ये मेरी रक्षा कैसे कर सकती है। और मन ही मन भगवान को कोसने लगा। वो मकड़ी उसके हाथ से जाकर गुफा के आगे जाल बनाने लगी। देखते देखते कुछ घंटे बीत गए। दुश्मन देश के सैनिक उस गुफा के सामने पहुंचे और उन्होंने सोचा कहीं इस गुफा में तो वो सैनिक नहीं छुपा हुआ है। परंतु उन सैनिकों का जो मेन कमांडर था, उसने यह देखा कि गुफा का जो मुंह है वह मकड़ी के जाल से बंद है। अगर सैनिक अंदर छुपा होता तो यह जाल टूटा होता, बिखरा हुआ होता। तो उस कमांडर ने समय नष्ट होता देखकर वहां ढूंढना बेकार समझा और वहां से चले गए। तब वह गुफा में छुपा सैनिक समझ पाया कि भगवान की योजना में संदेह नहीं किया जा सकता। दोस्तों, भगवान अगर चाहे तो मकड़ी के जाल को भी ढाल बना सकते हैं और भगवान अगर चाहे तो पहाड़ों को भी ध्वस्त कर सकते हैं। दूसरी कहानी एक भक्त और भगवान की है। एक प्रसिद्ध मंदिर था जहाँ भक्त लोग अपनी मन्नतें पूरी करने आते थे। वहाँ का जो पुजारी भक्त था वो बहुत ही दयालु था। वो एक दिन सोचने लगा कि भगवान इतने वर्षों से यहाँ खड़े होकर सबकी मन्नतें सुनते हैं, सब पर कृपा करते हैं, तो बहुत थक जाते होंगे। तो उसने भगवान से कहा, भगवान आज आप विश्राम करो, आपके बदले मैं इसी रूप में खड़ा हो जाता हूँ। तो बार बार अनुरोध करने पर भगवान ने बोले, ठीक है, आप यहाँ खड़े रहो, परंतु कोई कुछ भी मांगे, कुछ भी बोले, आप कुछ मत बोलना, किसी का उत्तर मत देना। मैंने सबकी प्लानिंग, सबकी योजना बना रखा हूँ, चुपचाप बस खड़े रहना। तो भक्त खड़े हो गया और भगवान विश्राम के लिए चले गए। थोड़ी देर के बाद वहाँ एक बड़ा बिजनेसमैन आया और वह भगवान से धन संपत्ति मांगने लगा। पर जैसे ही वो भगवान को झुककर प्रणाम करने लगा तो उसका पैसों से भरा कीमती पर्स वहाँ गिर गया और वह वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद वहाँ एक गरीब व्यक्ति आया तो भगवान से मांगने लगा, उसके घर में 2-3 दिन से बच्चे भूखे हैं, भगवान कुछ कृपा कीजिए। उतने में ही उस गरीब को उस पर्स पर नजर पड़ी और वह वो पर्स लेकर चले गया। थोड़े समय बाद वहाँ एक यात्री आया जो कि धाम यात्रा में निकलने वाला था। उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसकी यात्रा मंगलमय हो, सफल हो। उतने में ही वो बिजनेसमैन जिसका पर्स गुम गया था, उसने पुलिस को वहाँ लेकर आया और उस यात्री को पर्स चोरी का दोषी ठहराने लगा। पुलिस उसको पकड़कर ले ही जा रही थी, तभी भगवान के बदले खड़े उस भक्त ने कहा, रुको, वो यात्री चोर नहीं है, पर्स तो वह गरीब आदमी लेके गया है। यह सब सुनकर पुलिस ने उस गरीब आदमी को पकड़ लिया और यात्री यात्रा पर चले गया। फिर जब भगवान विश्राम से लौटे और उन्होंने उस भक्त से कहा, मैं तुम्हें चुप रहने के लिए कहा था, फिर भी तुमने बोला। भक्त ने कहा, आप कैसे बोल रहे हैं, उस यात्री के साथ गलत हो रहा था, इसलिए मैं चुप नहीं रह पाया और गलत होता हुआ मैं कैसे देख सकता हूँ। फिर भगवान ने उस भक्त को बताया कि वो जो बिजनेसमैन था
वो 2 नंबर के पैसे कमाता है, गलत तरीके से धन इकट्ठा करता है, उसके पर्स घूमने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो गरीब आदमी तुम्हारे वजह से जेल गया है, उसके घर में आज भी बच्चे भूखे सोएंगे क्योंकि उसके पिता जेल चले गए हैं। और वो यात्री जो चोरी के आरोप में जेल जाने वाला था, वो अब अपनी यात्रा में जाएगा, जिस यात्रा में गाड़ी एक्सीडेंट से उसकी मृत्यु होने वाली है। अब उसका घर उजड़ जाएगा। तब भक्त को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भगवान की योजना को समझ पाया। ऐसे ही दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई घटनाएं होती है, पर उसके पीछे भगवान ने हमारा कुछ अच्छा सोचा हुआ रहता है, क्योंकि हम उस भगवान के बच्चे हैं और माता पिता बच्चों का कभी बुरा नहीं सोचते। तो भगवान की प्लानिंग पर भरोसा रखो, विश्वास रखो और अपना कर्तव्यनिष्ठ कार्य करो। भगवान की योजना सदा ही मंगलमय है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।